हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स ट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन पाइजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जॉन पाइजे एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि 1896 में स्विट्जरलैंड में बॉर्न हुए थे, है ना। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी 1936 में एंड एक्सप्लेन्स हाउ अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि एक चाइल्ड ये दुनिया के अलग अलग चीजों का मेंटल मॉडल क्या बनाता है, उसके दिमाग में किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर क्या दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनता है। रिसर्च ऑन हिज 3 चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 15। तो जॉ पाइजे ने इस थ्योरी को अपने 3 बच्चों पे रिसर्च करा था जब तक कि वो 15 साल की उम्र तक नहीं हो जाते। ही इज फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये उनकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। He completed PhD in zoology in age of 22 years और इन्होंने सिर्फ 22 years में ही PhD कर ली थी जूलॉजी में। He is also known as father of cognitive development। इन्हें father of cognitive development भी बोला जाता है। अब cognition क्या होता है? What is cognition? The term cognition is derived from Latin word cognoscere, which means to know or to recognize। तो कॉग्निशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है कॉग्निशन से, जिसका मतलब होता है किसी चीज को जानना या पहचानना। कॉग्निशन को ऐसा भी कहा जाता है कि पर्सन की एबिलिटी, इट इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, हाइपोथेसाइज, अंडरस्टैंड, नोटिस, ड्रॉ कंक्लूजन, इवेल्युएट, रीजन एंड रिमेम्बर। तो ये पर्सन की एबिलिटी है जिसके थ्रू वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है, सोचता है किसी चीज के बारे में, ड्रॉ कंक्लूजन करता है, रीजन करता है, इवेल्युएट करता है और याद करता है, रिमेम्बर करता है किसी चीज को। तो इसको हम याद करने के लिए थंडर यूज कर सकते हैं। What is cognitive development? Cognitive development refers to the process of growth and change in mental abilities such as thinking, reasoning and understanding। तो cognitive development क्या होता है कि किसी एक बच्चा है कोई सा, तो उसकी उसकी को थिंकिंग करने की, रीजनिंग करने की जो एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग करने की जो एबिलिटी है, वो कैसे डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं अपन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट, है ना। ये इनके अलग नाम है दूसरे। इट इज द एबिलिटीज टू थिंक, रीजन एंड गेन मीनिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या होता है? एक पर्सन की एबिलिटी रहती है जिससे वो पुराने जो उसके एक्सपीरियंस है उससे सीख सीख के उसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट करता है। मतलब उसकी रीजन करने की, थिंकिंग करने की जो अंडरस्टैंडिंग है, कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज होती है, उसको डेवलप करता है पुराने एक्सपीरियंसेस की मदद से। It involves gaining knowledge, thinking, memory, reasoning, imagination, decision making। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। पाइजे थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर आता है स्कीमा। चलो देखते हैं स्कीमा के बारे में। अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ल्ड इन वंस माइंड, है ना। तो किसी के दिमाग में दुनिया के बारे में इंटरप्रेशन होता है, मतलब किसी चीज के बारे में क्या इमेज बनी है, क्या मॉडल बना है, उसको बोलते हैं हम स्कीमा, है ना। इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द नॉलेज, अ वे ऑफ स्टोरिंग एवरीथिंग वी हैव लर्नड सो फार। एग्जांपल, माय स्कीमा फॉर डॉग इज दैट इट हैज 4 legs and 1 tail। तो स्कीमा मीन्स जैसे अब एक डॉग है तो उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में क्या स्कीमा बना है कि एक डॉग के 4 पैर होते हैं और एक टेल होती है। सिमिलरली एक कार का मेरे दिमाग में क्या स्कीमा बना है कि कार के 4 व्हील्स होते हैं, एक सीट होती है और एक इंजन होता है। Someone else schema may have entirely different schema for the same object। अब जो स्कीमा है ये अलग अलग पर्सन से वेरी करता है। कोई एक पर्सन है, पर्सन ए, जिसके दिमाग में कुछ अलग स्कीमा है सेम ऑब्जेक्ट को लेकर। सिमिलरली एक पर्सन बी के दिमाग में कुछ और स्कीमा है दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर। असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या होता है? इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच अ लर्नर फिट्स द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नोज। तो एक प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस होती है जिसमें एक लर्नर, उसको किसी न्यू आइडिया के बारे में पता चलता है तो उसको ऑलरेडी जो उससे रिलेटेड नॉलेज है उसमें वो उसको फिट करने की कोशिश करता है। इट इज लाइक फिटिंग अ न्यू पजल पीस इनटू एग्जिस्टिंग पजल। एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक बच्चा है जिसने दिमाग में टेनिस बॉल देखी है, उसके अलावा कोई और बॉल नहीं देखी उसने। उसके दिमाग में एक टेनिस बॉल का स्कीमा आ गया क्या कि टेनिस बॉल जो है वो है
राउंड होती है, सिमिलरली वो बाउंस करती है। अब वही बच्चा एक दूसरी बॉल देखता है बास्केटबॉल को, तब क्या करता है वो, उसका ऑलरेडी जो बॉल्स का स्कीमा है वो उसको पता है कि बॉल क्या है, बाउंस करती है और राउंड होती है, और बास्केटबॉल भी बाउंस करती है और राउंड होती है। तो उसने जो न्यू ऑब्जेक्ट दिखा उसको बास्केटबॉल, उसे वो ऑलरेडी जो उसको ऑब्जेक्ट पता था, जो उसका स्कीमा था बॉल का, उसमें फिट करने की कोशिश करता है कि हाँ, ये भी बाउंस करती है और ये भी राउंड है, मतलब कि ये भी एक बॉल है ना? इट बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि एग्जिस्टिंग नॉलेज जो बिल्ड होता है, स्कीमा इज नॉट मॉडिफाइड और चेंज। इसमें स्कीमा जो होता है उसे मॉडिफाइड नहीं होता है और चेंज नहीं होता है, अपडेट नहीं होता है। अब देखते हैं अकोडोमेशन। इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज मॉडिफाइड टू अकोडोमेट न्यू इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि यूजर एक जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा रहता है किसी ऑब्जेक्ट को लेके, वो अपडेट करता है ताकि वो नया इंफॉर्मेशन, जो नया ऑब्जेक्ट उसको देखा, उसकी नॉलेज को फिट कर सके उसमें, है ना? इट इज लाइक चेंजिंग द शेप ऑफ अ पजल पीस टू फिट अ न्यू स्पेस इन द पजल। इट हैपेंस व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा डज नॉट वर्क। तो अकोमोडेशन कब होता है? जब एग्जिस्टिंग स्कीमा वर्क नहीं करता है ना? अब इसको अपन एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। अब पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि बॉल का स्कीमा क्या था कि बॉल जो है वो राउंड होती है और बाउंस करती है। अब अब एक बच्चे ने वही बच्चे ने एक बॉलिंग बॉल को देखा। अब बॉलिंग बॉल भी राउंड तो होती है मगर वो बाउंस नहीं करती। तभी बच्चे के दिमाग का जो स्कीमा है वो अपडेट हो गया। क्या अपडेट? ये हुआ कि हर कोई सी बॉल जरूरी नहीं है कि वो बाउंस करे, वो राउंड हो सकती है मगर बाउंस नहीं करेगी। तो इसमें क्या, एग्जिस्टिंग स्कीमा जो वर्क नहीं कर रहा, तो उसको फिट करने के लिए उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा को अपडेट करा। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम, है ना? इक्विलिब्रियम refers to the balance relation between assimilation and accommodation। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक बैलेंस बन जाता है जब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में, एक बैलेंस को, उस बैलेंस को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। मतलब बैलेंस क्या, कि कब हमें एसिमिलेशन करना है या तो किसी ऑब्जेक्ट को फिट करना है डायरेक्टली, या और कब अकोमोडेशन करना है, मतलब कि हमें अपना स्कीमा अपडेट करना है, उसके बैलेंस को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब चाइल्ड का स्कीमा इतना डेवलप हो जाता है कि उसे नया इंफॉर्मेशन जब आता है तो उसको अकोमोडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जो ऑलरेडी इसके स्कीमा बना है वो उस चीज के लिए फिट करता है, मेजरली हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब सक्सेसफुल रहता है। इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ assimilation and accommodation is important in cognitive learning of a child. It can also be referred as a state of balance between an existing knowledge and a new knowledge. अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर जो है उनका एज रेंज होता है 0 to 2 years, है ना? इसमें जो इन्फेंट्स रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने देखने की शक्ति, टच करने की सेंस और सुनने के जो सेंस रहते हैं उसके थ्रू लर्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो रहते हैं वो टच करते हैं चीजों को बार बार, है ना? फैन देख के खुश होते हैं, उसको देख के वो अपना इंफॉर्मेशन लेते हैं कुछ, है ना? कुछ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। सेकंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल, है ना? प्री ऑपरेशनल में इसका एज रेंज रहता है 2 to 7 years। इसमें बच्चे जो है सिम्बल्स और लैंग्वेज को यूज करना सीखते हैं, है ना? मगर वो इगोसेंट्रिकली सीखते हैं, मतलब कि वो क्या, कि जो अपना पॉइंट व्यू उनके दिमाग में बना रहता है उसको सही मानते हैं, उसको अब उसको ऐसा नहीं करते कि वो चेंज हो। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन होता है 7 to 11 years, है ना? इसमें क्या होता है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है एंड दे बिकम लेस इगोसेंट्रिक। फॉर्मल ऑपरेशनल 12 plus years, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। एजुकेशन implication of PIJ cognitive development within the classroom. Learning should be child centered. The teacher should use active method that require rediscovering or reconstructing truth. The teacher should create disequilibrium in the child. The teacher should evaluate the level of child development so suitable tasks can be set. The teacher should use collaborative as well as individual activities because child can learn from each other. The role of teacher is to facilitate rather than direct tuition. Thank you.